मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। दरअसल कोरोना के कारण वहां पर लॉकडाउन लगा हुआ था और इस लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया, कोरोना नियमों का उल्लंघन किया गया। उसके बाद नाइट कर्फ्यू तोड़ने के आरोप में पुलिस ने ये लाठीचार्ज किया है। मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के बाद ये लाठीचार्ज किया गया है। तो मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस सख्त है। नाइट कर्फ्यू तोड़ने पर पुलिस ने ये लाठीचार्ज किया है। मध्य प्रदेश के रतलाम की खबर है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, कोरोना नियमों का उल्लंघन किया गया, उसके बाद ये लाठीचार्ज किया गया है। वहीं कोरोना वायरस दिल को लगातार बीमार कर रहा है। मरीज इस संक्रमण से ठीक हुए हैं। कोरोना उनकी आंखों के लिए भी अब खतरा बन गया है। ये नई रिपोर्ट सामने आई है। दिल्ली समेत कई इलाकों में ऐसी रिपोर्ट है जिसमें कई ऐसे मरीज मिले जिनकी आंखें हमेशा के लिए खराब हो चुके हैं। इस बीमारी का नाम है म्यूकोमर्कोसिस। इस बीमारी का अहम लक्षण है नाक का बंद रहना या नाक से पपड़ी जमे रहना। तो अगर कोरोना संक्रमण में ठीक हुए व्यक्ति में से किसी में ये लक्षण पाया जा रहा है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। जब देश में कोरोना की महामारी सबसे भयानक रूप में है, तब कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों को एक नई बीमारी अपनी चपेट में ले रही है। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि वक्त पर इलाज न मिले तो मरीज को आंख तक गंवानी पड़ सकती है। इस खतरनाक बीमारी का नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। तो 3 फैक्टर्स लेके चलते हैं। डायबिटीज का होना, इम्यूनोसप्रेशन का होना, यही काफी होता है इस बीमारी का प्रभाव आने के लिए। जरूरी नहीं कि कोविड हो, जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन मिले, ये याद रहना चाहिए। ये बीमारी इट वेल नोन, डायबिटीज, इम्यूनोसप्रेशन, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, म्यूकोरमाइकोसिस कैन हैपन। कि डायबिटीज है उन पेशेंट्स में आ जाता है, उनमें कोई बीमारी होती है, कमजोरी आती है, दवाइयां मिलती हैं तो आ जाता है। लेकिन जब एक तीसरा भी कॉम्बिनेशन जुड़ता है तो ऐसे कोविड में, क्योंकि ये होता है तो ये कोविड में उभर के शायद कुछ जगह पे इसका इंसिडेंस आया है। म्यूकोरमाइकोसिस नाम की यह बीमारी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन ये इन्फेक्शन जिस हिस्से में ज्यादा देर रुक जाए उस हिस्से को हमेशा के लिए खराब कर देता है। म्यूकोरमाइकोसिस बहुत तेजी से फैलता है, इसके लिए जरूरी है इस तरह की बीमारी को वक्त पर पहचान ले। अगर आपकी नाक बंद हो रही है, पपड़ी जम रही है, तो ये म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण हो सकते हैं। ज्यादा देर से पता चलने पर ये इन्फेक्शन नाक से आंख तक पहुंच जाता है और इससे आंख की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। ये इन्फेक्शन दिमाग तक पहुंचे तो जान तक जा सकती है। पिछले साल हम लोगों ने कोविड की महामारी के बाद बहुत सारे केसेस ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस के देखे थे। इस साल इस बीमारी का और बुरे तरीके से हम लोगों पर आना बहुत एक संभावना है, क्योंकि ज़्यादा दवाइयाँ, ज़्यादा शरीर टूटा है, ज़्यादा स्टीरॉयड्स मिले हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह के लक्षण जैसे नाक का बंद होना, एक तरफ आंख में दर्द होना, तालू का, दांतों का टूटना, तालू का काला होना, इस चीज़ पे बहुत ध्यान दें विशेष, और अपने डॉक्टर को दिखाएं। अगर ऐसी कोई चीज़ आ रही हो तो फिर इसका इलाज एम्फोट्रिसिन यानी कि एंटी फंगल दवाई से अस्पताल में और बाद में कुछ सर्जरीज से भी ज़रूरी है, अदरवाइज ये जानलेवा बीमारी है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में म्यूकोरमाइकोसिस से जुड़े 15 केस आए हैं। इसमें से 10 लोगों की आंख की रोशनी हमेशा के लिए जा चुकी है। इसीलिए अगर कोरोना से ठीक मरीज की नाक बंद हो रही है तो इसे नजरअंदाज ना करें। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। देश में इस वक्त कोरोना से बड़ी संख्या में मौत के लिए ऑक्सीजन की कमी जिम्मेदार है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी से लड़ने के लिए क्या आप जानते हैं इस स्थिति के लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की जो जगहें वायु प्रदूषित हैं वहां पर ऑक्सीजन के लिए हाहाकार क्यों मचा है? दरअसल डॉक्टर और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि संक्रमण को बदतर बनाने में वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। देश में अब तक कोरोना संक्रमण से 2,23,083 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वायु प्रदूषण की वजह से सिर्फ 2019 में 16 लाख लोगों की मौत हुई।
इसमें से 9,80,000 लोगों की मौत हवा में PM 2.5 का स्तर ज्यादा होने की वजह से मौत हुई है। जी न्यूज ने पिछले 25 सितंबर 2020 को एक रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें बताया गया था कि वायु प्रदूषण की वजह से प्रदूषण वाले इलाकों में संक्रमण का खतरा गंभीर है, क्योंकि वायु प्रदूषण की वजह से भी शहरों में रहने वाले भारतीयों के फेफड़े 30% तक कमजोर आ गए हैं। वहीं 4 करोड़ लोगों को सांस संबंधी बीमारियां हैं। आज कोरोना उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है जिन्हें सांस की बीमारी है, फेफड़े कमजोर है। विशेषज्ञों ने पिछले साल ही ये चेतावनी दी थी कि वायु प्रदूषण का कोरोना के संक्रमण से संबंध है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यही बात हम एक डॉक्टर के जरिए आपको बताते हैं कि प्राकृतिक ऑक्सीजन की जगह जब हमने कृत्रिम ऑक्सीजन लेने की शुरुआत की है, उसके बाद से खतरा कितना ज्यादा भयावह हो गया है। इससे पहले भी आप खुद से सवाल कीजिए, आपने प्रकृति के फेफड़े पर पूरी तरह ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए क्या कभी एक पेड़ लगाया है? Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.